दोस्तों, नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन अगर गलती से भी आप उन्हें गलत चीजें खिला देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका किया हुआ हर प्रयास व्यर्थ हो सकता है। कहते हैं कि माता शेरा वाली इस बात से बहुत नाराज हो जाती हैं और उस घर का व्रत अधूरा रह जाता है। सोचिए जरा, आपने पूरे 9 दिन उपवास रखा, पूजा पाठ किया, अखंड ज्योति जलाई, लेकिन सिर्फ एक चूक ने सारी तपस्या को व्यर्थ कर दिया और माता की कृपा की जगह उनकी नाराजगी घर में उतर आई। अब सोचने वाली बात यह भी है कि नवरात्रि के दौरान बहुत से घरों में बोए गए जौ हरे भरे नहीं होते, बल्कि सूख जाते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? जब हर कोई पानी डालता है, देखभाल करता है, फिर भी उनमें हरियाली क्यों नहीं आती? क्या यह आने वाले दिनों की किसी मुसीबत का संकेत है? क्या यह माता के अप्रसन्न होने की निशानी है? और अगर सच में ऐसा है तो क्या इसका असर आपके घर के सुख समृद्धि पर पड़ सकता है? सिर्फ जौ ही नहीं, बात तो उस अखंड ज्योति की भी है जिसे हर भक्त बड़े भाव से प्रज्वलित करता है। लेकिन दोस्तों, अगर उसकी बाती और बचा हुआ तेल आपने सही तरीके से नहीं संभाला तो मान लीजिए कि आपकी सारी पूजा अधूरी रह सकती है। अखंड ज्योति कभी मामूली नहीं होती, उसके हर कण में दिव्यता छिपी होती है। इसी तरह कलश स्थापना के समय जो चावल नीचे रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल स्थापित किया जाता है, उनके पीछे भी गहन महत्व है। अगर आपने पूजा के बाद इन चीजों को सही ढंग से नहीं संभाला तो समझ लीजिए आपकी मेहनत का फल अधूरा रह सकता है और उसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये सब बातें सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, ये वो नियम हैं जिनसे आपकी भक्ति पूरी होती है या अधूरी रह जाती है। इन्हें हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए जुड़े रहिए हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल के साथ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं कन्या भोजन में किन चीजों से बचना चाहिए, जौ में हरियाली न आने का असली कारण क्या है, अखंड ज्योति की बाती और तेल का सही उपयोग कैसे करें, और पूजा के बाद नारियल व चावल का सही विधान क्या है। और सबसे खास, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि कन्या पूजन का सही तरीका क्या है और कौन सा समय इस साल इसके लिए सबसे शुभ है। समस्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, जो भक्त सच्चे दिल से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं और उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं, तो माता रानी उनकी सच्ची भक्ति से उनकी पुकार अवश्य सुनती है, और जो इच्छाएं उसके मन में होती हैं, तो माता रानी उसे वह सब कुछ देती है जो उसको चाहिए होता है। माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। मां दुर्गा उसी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है जो नवरात्रों में खास तौर पर माता की सेवा में लग जाता है। देखिए दोस्तों, माता की सेवा में जरा भी कंजूसी करना अपने आप में सबसे बड़ी भूल है। याद रखिए, माता के दरबार में वही भक्त स्वीकार किए जाते हैं जो दिल खोलकर पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से मां की सेवा करते हैं। जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार तन मन धन सब कुछ लगाकर माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि साल भर में सिर्फ यही वो समय होता है जब माता धरती पर पधारती हैं और अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसाती हैं। कहते हैं, जब मां की नजर किसी भक्त पर पड़ती है तो वो इंसान चाहे साधारण हो, गरीब हो या फिर भिखारी, मां उसे रंग से राजा बनाने में देर नहीं लगाती। वहीं अगर कोई धनवान भी है लेकिन उसकी पूजा में सच्चाई और प्रेम नहीं है तो मां उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करती। मां के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, वहां सिर्फ एक ही कसौटी है, भक्ति में प्रेम, आस्था और सच्ची लगन। याद रखिए, मां की भक्ति में अगर आप लापरवाही करते हैं, आधे मन से पूजा करते हैं या सिर्फ दिखावे के लिए सेवा करते हैं, तो इसका परिणाम बेहद भारी हो सकता है। मां को प्रसन्न करना सरल है, लेकिन उन्हें नाराज करना भी उतना ही आसान है। और अगर मां की कृपा दृष्टि आपसे हट गई तो जीवन की हर सफलता अधूरी रह सकती है। तो दोस्तों, यही समय है कि पूरे सच्चे दिल से मां के चरणों में समर्पित हो जाएं।
जरा रुककर अभी कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास से लिखें जय माता दी। और हां, हमारे चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि मां से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आपको मिले। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपकी राशि के अनुसार कोई विशेष उपाय है तो हम आपको उसी कमेंट में उसका समाधान बताएंगे। हो सकता है वही छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी को बदलने का कारण बन जाए। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत होते ही सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण परंपरा होती है माटी के प्याले में जौ बोना। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले पूरे वर्ष आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और माता रानी प्रसन्न होकर आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। जब ये जौ हरे भरे होकर निकलते हैं तो मान लीजिए कि घर में हरियाली, उन्नति और खुशहाली कदम रखने वाली है। कहते हैं उस समय समस्त देवी देवता आपके घर में आशीर्वाद देने आते हैं। हरे भरे जौ में साक्षात माता अपने 9 स्वरूपों के साथ खेलती हैं और तब आपके घर पर सुखों की बारिश और धन की वर्षा होने लगती है। लेकिन अगर इन जौ में हरियाली न निकले तो यह साधारण बात नहीं है। यह तो साफ साफ संकेत है कि आपके घर में परेशानी दस्तक देने वाली है। गरीबी आ सकती है या ऐसी रुकावटें पैदा हो सकती हैं जो पूरे परिवार की शांति छीन लें। क्योंकि दोस्तों, बिना पानी डाले भी माटी में जौ डालते ही वे उग आते हैं। यह चमत्कार है माता की शक्ति का। लेकिन अगर आप खुद पानी डाल रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, फिर भी जौ न उगे तो सोचिए आखिर यह क्यों हुआ। इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं ना कहीं कोई गंभीर गलती हो चुकी है और यही वजह है कि माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं हुई। यहां तक कि अगर जौ के अंकुर पीले और कमजोर निकले तो इसका मतलब है धीरे धीरे घर की खुशियां कम होंगी। और अगर जौ घने और हरे भरे निकले तो समझ लीजिए घर में धन की बरसात और व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की तय है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग अज्ञानता में जौ को पानी से भर भर कर भिगो देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। जौ में पानी नहीं डाला जाता, सिर्फ हल्का सा छींटा मारा जाता है। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो जौ सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और उनकी हरियाली खत्म हो जाती है। और हाँ, जब भी आपके घर में जौ अच्छे से हरे भरे हो जाएं, तब एक खास उपाय जरूर करें। उन जौ में चांदी का सिक्का या कम से कम 1 रुपए का सिक्का डाल दें। कहते हैं यह उपाय माता रानी को अत्यंत प्रिय है और इसके बाद घर में धन का आगमन तेजी से शुरू हो जाता है। याद रखिए, जौ केवल मिट्टी में उगने वाला पौधा नहीं है। यह माता की प्रसन्नता और आपके भाग्य का आईना है। दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद आपके घर में हरे भरे जौ का क्या करें, यह जानना बहुत जरूरी है। कई लोग इसे सिर्फ मिट्टी समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी पूरी पूजा को अधूरा कर सकता है। आइए जानते हैं हिंदू रिलीजियस टेल्स के माध्यम से कि इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि माता रानी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। सबसे पहली बात, जिन जौ में आपने नवरात्रि के दौरान 1 रुपए का सिक्का डाला था, उसे संभाल कर अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। कहते हैं यह सिर्फ सिक्का नहीं है, बल्कि यह माता रानी की कृपा और घर में धन की वृद्धि का प्रतीक है। इसे सही जगह रखने से आपके घर में धन की गति तेज हो जाती है और आने वाले साल में सुख समृद्धि लगातार बनी रहती है। और यह बात ध्यान देने योग्य है कि नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन जौ में से कुछ पत्तियां माता रानी के प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि अत्यंत शुभ और मंगलकारी कार्य माना गया है। जो भी इस पत्ते को खाता है उसे कोई बड़ी बीमारी या दुर्भाग्य नहीं छू पाता। इसका प्रभाव सीधे आपके स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली पर पड़ता है। बाकी बचे हुए जौ को आप सावधानी पूर्वक गंगा में विसर्जित करें या किसी साफ नदी की धारा में छोड़ दें। ऐसा करने से आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा और माता रानी की कृपा आपको मिलने लगेगी। समझिए,
हर एक कदम में छोटी छोटी सावधानियां आपके पूजा के परिणाम को बढ़ा सकती हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ जौ नहीं है, यह माता रानी की शक्ति, आशीर्वाद और आपके परिवार की समृद्धि का प्रतीक है। इन्हें सही तरीके से रखने और इस्तेमाल करने में ही आपका पूरा व्रत सफल और फलदायक होता है। दोस्तों, कई लोग अपने घर में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं, लेकिन उसके महत्व को अक्सर समझ नहीं पाते। ज्योति की बाती और तेल को कई लोग इधर उधर फेंक देते हैं, संभाल कर रखते हैं या फिर पानी में डाल देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। समझिए, यह सिर्फ तेल और बाती नहीं है, बल्कि माता दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है। अखंड ज्योति को कभी मामूली न समझें। भले ही यह बुझ जाए, लेकिन इसकी ऊर्जा जागृत अवस्था में बनी रहती है। इसमें साक्षात माता दुर्गा का वास होता है। यह चैतन्य है, जागृत है और अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहती है। और दोस्तों, नवरात्रि समाप्त होने के बाद भी इस ज्योति का तेल बर्बाद मत करें। इसे आप बच्चों की मालिश के लिए प्रयोग कर सकते हैं और अपने ऊपर भी इसका इस्तेमाल करें। कहते हैं, इससे न केवल सभी बीमारियां दूर होती हैं, बल्कि आपके शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही जो लोग अखंड ज्योति से जुड़ी वस्तुएं जैसे बाती और तेल को अपने बाजू में बांधते हैं, उन्हें अद्भुत लाभ मिलता है। ऐसा करने से न केवल घर में समृद्धि आती है, बल्कि आपके धन और भाग्य में वृद्धि होती है। कहते हैं, इसको बांधने से आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और आपको धनी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चे भी इसे बांध सकते हैं, बड़े भी, और अगर आप चाहें तो इसे और बड़ा बनाने के लिए इसमें कलावा भी बांध सकते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो घर में देवी की शक्ति को स्थायी रूप से बनाए रखता है। याद रखिए, यह सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि आपकी भक्ति, आस्था और माता के साथ जुड़ाव का प्रतीक है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो इसका असर पूरे साल आपके जीवन में दिखाई देगा। स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख, शांति और भाग्य में वृद्धि के रूप में। दोस्तों, नवरात्रि में जब कलश स्थापना की जाती है तो यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है। इस कलश में समस्त देवी देवताओं की शक्ति का निवास होता है। इसी कारण कलश के नीचे चावल और ऊपर नारियल रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये केवल सामग्री नहीं, बल्कि माता रानी की कृपा और आपके घर में समृद्धि का प्रतीक है। अब सवाल यह उठता है, इन दोनों चीजों का सही तरीके से क्या करें? आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले कलश के ऊपर रखे नारियल की बात करें। इसे आप कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को वितरित करें। इसे खाने से आप भी माता रानी के प्रसाद का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप चाहें तो नारियल को साबुत ही गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। यह एक बेहद शुभ कार्य माना जाता है और इसे करने से आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब बात करते हैं कलश के नीचे रखे चावलों की। इन्हें आप हल्दी में हल्का पीला करके लाल कपड़े में बांध लें और इसे अपने धन रखने के स्थान पर रखें या अपने पर्स में रख सकते हैं। कहते हैं, इससे धन की वृद्धि तेज होती है और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर स्थायी रूप से बनी रहती है। बाकी बचे चावल को आप पक्षियों को खिला सकते हैं या गंगा में विसर्जित कर दें। यही सही विधि है जिससे आपके घर और परिवार में समृद्धि और शुभता बनी रहती है। इसके साथ ही जो कलश और जौ होते हैं, उन्हें भी गंगा या किसी साफ नदी में विसर्जित करें। इस तरह सावधानी पूर्वक किए गए ये सभी कार्य नवरात्रि के संपूर्ण फल की प्राप्ति कराते हैं। जो व्रत आपने रखा है, उसका फल शीघ्र और पूर्ण रूप से मिलता है। समझिए, यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली, आशीर्वाद और माता रानी की कृपा का माध्यम है। और दोस्तों, यह बात याद रखिए, भूलकर भी यह गलती कभी मत करना। गंगा में कचरा, आधी जलती हुई धूप, बत्ती के डिब्बे, माचिस के डिब्बे या कोई भी अनावश्यक सामग्री डालना अत्यंत गंभीर पाप माना जाता है। सड़े गले फूल भी गंगा में नहीं डालने चाहिए। अगर ऐसा किया जाए
तो इसके उल्टा परिणाम सामने आते हैं। व्यक्ति धीरे धीरे नरक की स्थिति में पहुंच सकता है और परिवार में गरीबी और कष्ट का वास होने लगता है। गंगा मैया क्रोधित हो जाती हैं और अपने भक्त पर श्राप बरसाती हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी प्रमाणित है। कहा जाता है कि एक बार गंगा मैया ने भगवान शिव से शिकायत लेकर पहुंची कि कुछ मनुष्य गंगा का पानी मैला कर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, जो भी मनुष्य गंगा को मैला करेगा वह कभी पवित्र नहीं कहलाएगा। उसका जीवन नरक जैसी कठिन परिस्थितियों में व्यतीत होगा, मोक्ष उसे प्राप्त नहीं होगा और उसे पृथ्वी पर भटकते रहना पड़ेगा जैसे नरक में भटकता है। यानी दोस्तों, गंगा को मैला करना केवल प्रकृति का अपमान नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति और पुण्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा और आपका पुण्य सीधे भूत पिशाचों तक चला जाएगा। इसलिए गंगा मैया और सभी पवित्र नदियों की सुरक्षा करना न केवल पर्यावरण की दृष्टि से, बल्कि आपके जीवन और पुण्य की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। इसे हल्के में न लें। दोस्तों, अगर आपको माता रानी की चुनरी उपहार में मिली है, चाहे वह किसी जागरण से हो, किसी पंडाल से मिली हो या किसी धार्मिक यात्रा के दौरान, तो समझ लीजिए कि यह बहुत ही शुभ और दिव्य वस्तु है। इसे हल्के में मत लें। कहते हैं, ऐसी चुनरी आपके वैवाहिक जीवन को सफल बनाने में सहायक होती है और आपके घर में माता रानी की कृपा बनी रहती है। माता रानी की इस चुनरी को संभाल कर रखें। इसे आप करवा चौथ, वट सावित्री व्रत या किसी अन्य पर्व त्योहार पर पहन सकते हैं। इसे पहनना केवल परंपरा नहीं है, बल्कि यह सीधे माता रानी के आशीर्वाद को आपके जीवन में लाता है। जो भी इस चुनरी को सम्मान और विश्वास के साथ रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य पूर्ण करती हैं। यह चुनरी सदैव जागृत अवस्था में होती है। इसका मतलब है कि इसमें माता रानी की शक्ति और दिव्यता हमेशा विद्यमान रहती है। इसे कभी भी मामूली या साधारण वस्तु की तरह न देखें। नवरात्रों के दौरान आप चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन इस कार्य को करना, चुनरी को संभालना और सही अवसर पर पहनना आपके व्रत और पूजा का फल पूरा और 100% सुनिश्चित करता है। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप चाहे व्रत रखें या न रखें, चाहे आप समय नहीं निकाल पाए हों, नवरात्रि में केवल इस एक उपाय को करना आपके लिए पूरे नवरात्रि के फल के बराबर है। मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं, माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर आएंगी और आपको हर तरह का आशीर्वाद देंगी। यह केवल विश्वास और भक्ति का मामला है। अगर आप कभी काम के चलते, ऑफिस के वर्क में या किसी व्यस्तता के कारण नवरात्रि में माता रानी को समय नहीं दे पाए, तो भी घबराइए मत। बस यह एक उपाय कर दीजिए, चुनरी का सही तरीके से प्रयोग और रख रखाव, और आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो ध्यान से देखें। आज मैं जो जानकारी साझा करने वाला हूं, वह बहुत ही सुंदर, ज्ञानवर्धक और लाभकारी है। इसे आप लाखों रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं पा सकते। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल यह है कि हम आपको जनहित और जन कल्याण की ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दें, जिससे आपके जीवन में खुशहाली, सुख, शांति और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य है जिससे बिना व्रत, बिना पूजा या बिना कन्या भोजन के भी पूरे फल की प्राप्ति हो सकती है। यह कोई साधारण कार्य नहीं है। यह पूरी तरह सच्ची भक्ति, लगन और विश्वास पर आधारित है। सिर्फ इतना करना है कि नवरात्रि के समय सच्चे मन, पूरे विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ करें। यदि कोई व्यक्ति इसे पूरी निष्ठा के साथ करता है, तो उसे संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होता है। जो लोग व्रत रखते हैं, उनके लिए यह और भी विशेष है। माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। आपकी कोई अधूरी मनोकामना है, वह पूर्ण होती है। चाहे वह सरकारी नौकरी का प्रयास हो,
पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर्ज का दोष, शनि दोष या किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई हो, सिर्फ इस पाठ के माध्यम से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की बारिश होती है। दोस्तों, यदि आपने नवरात्रि का व्रत रखा है और चाहते हैं कि उसका फल 1000 गुना बढ़कर आपको मिले, तो दुर्गा सप्तशती का यह पाठ अवश्य करें। और जो लोग किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाए, उनके लिए भी यह उपाय पूर्ण रूप से फायदेमंद है। जो व्यक्ति नवरात्रि के दिन सिर्फ एक दिन बैठकर पूरे मन और श्रद्धा के साथ सिद्ध कुंज का जप करता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो नव दुर्गा माता की 9 दिन की पूजा, व्रत और कन्या भोजन कराने से मिलता। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो लोग सामर्थ्यवान हैं, उन्हें कन्या पूजन भी अवश्य करना चाहिए। यह सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि माता रानी के आशीर्वाद को सीधे अपने जीवन में लाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, कन्या पूजन केवल धर्म कर्म नहीं है, बल्कि यह माता रानी के साथ प्रत्यक्ष संबंध बनाने का तरीका है। इस कार्य से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और माता रानी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। अब बात करते हैं कन्या पूजन का असली बेनिफिट। दोस्तों, इसे केवल परंपरा समझकर न करें। यह आपके जीवन में असीम फल और आशीर्वाद लाने वाला है। स्कंद पुराण और कई देवी पुराणों में भी इसका विशेष उल्लेख मिलता है। माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं, उतना ही कन्या भोजन कराने से उनकी प्रसन्नता और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नवरात्रि के समय कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है। जो कन्या इस समय पूजनीय होती है, वह साक्षात नवदुर्गा का रूप धारण कर लेती है। इसलिए कन्या पूजन करना सिर्फ एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह माता रानी से सीधे जुड़ने, उनके आशीर्वाद पाने और घर में सुख शांति लाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। मैं कन्या पूजन की पूरी प्रक्रिया कैसे करना है और शुभ मुहूर्त क्या है, यह सब मैं वीडियो के अंत में विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस जानकारी से आप न केवल धर्म कर्म का सही पालन करेंगे, बल्कि आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। दोस्तों, यह कोई जटिल विधि नहीं है। हम आपको बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताएंगे कि कैसे आप इसे कर सकते हैं। इन सरल उपायों में ही छुपा है आपके जीवन का कल्याण, सुख, समृद्धि और माता रानी की कृपा। यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला मार्ग है। जो व्यक्ति इसे सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है, उसे नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक पुष्प का पौधा जरूर लगाएं। यह केवल पौधा लगाने का कार्य नहीं है, बल्कि माता रानी की कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख शांति लाने का प्रभावशाली उपाय है। अब आप सोच रहे होंगे, कौन कौन से पौधे लगाना चाहिए? हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार सबसे उत्तम है मदार का पौधा, जो सफेद रंग का होता है। ध्यान से सुनिए, अगर कोई व्यक्ति इसे मंदिर के किनारे या शिव मंदिर के आसपास लगाता है, तो इसका एक फूल चढ़ाने मात्र से भी स्वर्ण दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। सोचिए, इतना सरल कार्य करने मात्र से आपके जीवन में पुण्य की इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है। मदार के पौधे में जो फूल खिलेंगे, उन्हें आप देवी देवताओं को चढ़ा देंगे और इसके पुण्य का आधा फल आपको सीधे मिलेगा और आधा फल उस व्यक्ति को जिसने इसे चढ़ाया प्राप्त होता है। दोस्तों, यह कार्य करना बिल्कुल सरल है। आपको न तो व्रत रखना है, न पूजा पाठ में समय लगाना है। बस नवरात्रि के दौरान किसी भी शिव मंदिर या माता रानी के मंदिर के समीप जाकर पौधा लगाना है और फूल चढ़ाना है। यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, माता रानी की कृपा और अक्षत पुण्य लाता है। और यही कारण है कि नवरात्रि के दौरान इसे करना अत्यंत शुभ माना गया है। दोस्तों, इस श्रेणी में आते हैं मदार का पौधा, सदाबहार का पौधा और कनेर का पौधा।
सबसे पहले सदाबहार का पौधा, यह हमेशा हरियाली में रहता है और साल भर फूलते रहते हैं। ऐसे पौधों का चयन करना चाहिए जो हमेशा खिलते रहें, जिसमें फल और फूल लगातार आते रहें। इस पौधे की पूजा मात्र से आपके घर में निरंतर सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। कनेर का पौधा देवी मां के श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति सफेद रंग का कनेर अपने घर या मंदिर के पास लगाता है तो इसे अति उत्तम माना जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कनेर के पौधे को चढ़ाने मात्र से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और हमें गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे पार्वती माता का स्वरूप भी माना गया है। अब बात आती है गुड़हल के पौधे की। दोस्तों, मंदिर या देवी मंदिर के किनारे अगर कोई भी व्यक्ति गुड़हल का फूल चढ़ाता है तो धर्म शास्त्रों के अनुसार गुड़हल के वृक्ष में साक्षात मां जगदंबा का वास होता है। जी हां, यह कोई हवा में बात नहीं है, बल्कि प्रमाणित शास्त्रों में लिखा गया है। आप सोच सकते हैं कि अगर पूजा पाठ में कुछ कमी रह जाए तो क्या होगा? दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माता रानी को 56 भोग लगाएं या ना लगाएं, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन अगर नवरात्रि के समय में कोई व्यक्ति गुड़हल के फूलों की माला 21 या 11 की संख्या में पिरोकर सच्चे मन से माता को अर्पित करता है तो उसकी कोई भी मनोकामना पूरी होने से ब्रह्मा भी रोक नहीं पाते। सोचिए, यह कितना अद्भुत है। चाहे आपने नवरात्रि का व्रत रखा हो या नहीं, पूजा पाठ में समय नहीं दे पाए हों, बस एक दिन गुड़हल का फूल माता रानी को अर्पित कर दें और आपको संपूर्ण व्रत का फल मिल जाएगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में नवरात्रि के समय गुड़हल का पौधा लगाता है और इसके फूल देवी देवताओं को चढ़ना शुरू हो जाते हैं तो माता रानी आजीवन आपकी हर मुश्किल दूर करेंगी, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी और जब तक आप इस संसार में जिएंगे कभी भी निर्धन नहीं रहेंगे। दोस्तों देखिए, आपको वीडियो के बीच में बताया था कि कन्या पूजन 2025 में कब है और क्या है शुभ मुहूर्त। आइए जानते हैं। लेकिन याद रहे, कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना, नहीं तो उल्टा आप बर्बाद हो जाएंगे। जानिए कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, और क्या उपहार देना चाहिए और कौन सा उपहार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस बार के नवरात्र बहुत ही शुभ माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार को शुरू होकर और इसका समापन 1 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। ऐसे में 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना करते हैं, वह लोग 2 अक्टूबर को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को है और नवमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथि में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 10 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुहाक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदंबा देवी, माता वैष्णो, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, मां के समान मानी जाती है। दोस्तों,
माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, मालामाल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़े और हां, माता को एक लाइक जरूर करे। लाइक करने में कंजूसी ना करे। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णव प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सिर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही है। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता।
दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाए माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए, तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, चिढ़ सकती हैं, आपको श्राप दे सकती है। इसीलिए नादान न बने। दोस्तों, भोजन करने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। दोस्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्दी फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छुएं और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, नवरात्रों के दिनों में यदि आपको कुछ संकेत दिखाई दें तो समझ जाइए कि मां दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। यह संकेत बहुत ही शुभ माने जाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं और उसमें बोए गए जौ में हरियाली दिखाई देती है,
यह हरियाली केवल पौधे का नहीं बल्कि हमारे भविष्य का संकेत होती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जौ से निकली हरियाली आपके आने वाले साल की खुशियों, समृद्धि और स्वास्थ्य के बारे में सब बताती है। यदि जौ सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं, तो इसे मनहूस संकेत माना गया है। इसका मतलब है कि इस साल आपके घर में कोई बीमारी, धन हानि या परेशानियां आ सकती हैं। इसे देखकर हमें माता रानी से सच्चे हृदय से क्षमा मांगनी चाहिए। याद रखिए, एक मां अपने लाल को कभी नहीं छोड़ती। बस हमें अपनी गलती का एहसास करना और माफी मांगना जरूरी है। अब अगर जौ हरे भरे और तंदुरुस्त हो जाएं, तो यह अति शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपके घर में धन की वर्षा, सुख, शांति और समृद्धि होगी। यही नहीं, यदि आप जौ के बीच में 1 रुपये का सिक्का या कोई भी चांदी का सिक्का मिट्टी में दबा दें, तो माता लक्ष्मी दौड़ती हुई आपके घर में आएंगी और धन का आगमन होगा। ध्यान रखें, जौ को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। खाली जौ का मतलब है धन भी खाली, खुशियां भी खाली। इसलिए जौ में हमेशा धन और सिक्का अवश्य डालें। यह छोटे से कर्म भी माता रानी की कृपा को आपके जीवन में स्थायी बना देता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया से न केवल घर में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। जीवन में कोई भी संकट या कष्ट आपको छू नहीं पाता। इसलिए नवरात्रि में जौ की हरियाली और उसमें सिक्का डालना कभी न भूलें। दोस्तों, नंबर 2 संकेत। यदि आपकी नींद नवरात्रि के दौरान सुबह लगभग 4 बजे के आसपास खुलती है, तो इसे अति शुभ संकेत माना जाता है। यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और हमारे धर्म शास्त्रों में इसे सर्वाधिक पवित्र और आध्यात्मिक समय माना गया है। इस समय देवी शक्ति केवल सच्चे भक्तों को ही जगाती हैं। इसलिए सुबह 4 बजे जागना केवल नींद खुलने का समय नहीं है, बल्कि यह माता रानी की कृपा और प्रेम का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आपकी सच्ची भक्ति माता के हृदय को भा गई है और बहुत जल्द आपको खुशखबरी या किसी विशेष आशीर्वाद के रूप में इसका फल मिलेगा। माता रानी आपकी भक्ति से इतनी प्रसन्न है कि वह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। दोस्तों, नंबर 3 संकेत। यदि नवरात्रि में आपका मन पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव करता है, तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। पूजा करते समय मन का शांत और आनंदित होना यह संकेत है कि माता रानी आपकी भक्ति से आनंदित हैं। ऐसे समय में आपका मन केवल पूजा में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में शांति और संतुलन महसूस करता है। ऐसे व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि अब उसके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। माता रानी की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यही समय है जब आपके अंदर का आत्मविश्वास और शक्ति जागृत होती है, और यह संकेत है कि मां आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि की बारिश करने वाली है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर मां के गले से कोई फूल गिर जाए और जौ के हरे भरे पत्ते अचानक बिना हवा के हिलने लगें, तो इसे अति उत्तम और शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि माता रानी का आगमन आपके घर में स्थायी रूप से हो चुका है। ऐसे समय में आपको माता लक्ष्मी की कृपा संपूर्ण परिवार पर प्राप्त होने वाली है। यह संकेत हर किसी को नहीं दिखाई देता, बल्कि केवल सच्चे और श्रद्धालु भक्तों को ही देखने को मिलता है। माना जाता है कि पूजा के दौरान यदि धुआं सामान्य से अधिक बढ़ जाए, तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके घर से गरीबी, संकट और नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए चली जाएंगी। भूत प्रेत, बुरी शक्तियां अब आपके घर से सदा के लिए विदा हो चुकी हैं। धुआंओं का अधिक होना केवल आध्यात्मिक शक्ति का परिचायक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भविष्य में आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बढ़ने वाली है। दोस्तों, यह संकेत केवल एक छोटे अनुभव की तरह लगता है, लेकिन इसका महत्व अत्यंत बड़ा और गहरा है। इसे देखना और अनुभव करना केवल मां के अनंत प्रेम और कृपा का प्रमाण है। नंबर 6 सपनों में माता रानी और शेर का दिखाई देना। दोस्तों,
नवरात्रि के पावन अवसर पर अगर आपके सपनों में मां दुर्गा या कोई देवी दिखाई देती हैं, तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना गया है। विशेषकर अगर सपने में मां दुर्गा की सवारी शेर पर दिखाई दे, तो समझ लें कि मां आपसे प्रसन्न है। यह संकेत बताता है कि आपकी कोई अधूरी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है और आपके शत्रु आपके नाम से ही थर थर कांपने लगेंगे। शेर माता दुर्गा का वाहन है और इसका सपनों में दिखना शक्ति, विजय और सफलता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे सपनों को कभी किसी से साझा न करें, यह केवल आपके लिए विशेष आशीर्वाद है। नंबर 7, छोटी कन्या का लाल वस्त्र में दिखाई देना। यदि नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह कोई छोटी कन्या लाल वस्त्र में आपके घर दिखाई दे, तो समझ लें कि आपने साक्षात माता रानी के दर्शन किए हैं। ऐसे समय में यदि आपके घर में कन्याओं का आगमन पहले हो जाए, तो कोई भी शक्ति आपको समृद्धि और तरक्की पाने से रोक नहीं सकती। इसका अर्थ है कि माता लक्ष्मी आपके घर में कदम रख चुकी हैं। आपका जीवन अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की ओर बढ़ने वाला है। ऐसे में कन्याओं का आदर करें, उनका स्वागत दूध से चरण धोकर करें और किसी भी प्रकार की कंजूसी न करें। माता रानी इस संकेत के माध्यम से आपको बता रही हैं कि अब आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है और सुख, समृद्धि और खुशियों के द्वार आपके जीवन में खुल चुके हैं। दोस्तों, अब कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दें।